जो पहली किस्त आई IMF की, वो पैसे किस शोबे में लगे, वो पैसे अवाम के लिए किस जगह पे लगे। ये पैसे तुम्हारे ना पिछलों ने देने हैं, ना तुमने देने, ना अगलों ने देने, ये पैसे हमने देने। वो किधर गए पैसे? शहबाज शरीफ बता किधर गए वो पैसे? उस दूसरी किस्त को कहां खर्च किया गया? गाड़ियां बुलाने में, दौरे करने में किधर खर्च किया गया? ये इनसे पूछेगी कौम। इनका एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा, बेलाग एहतसाब होगा, खुला एहतसाब होना चाहिए इनका। जो पैसे आएंगे ये चोर चोरी का माल मजीद करके कमाई बाहर लेके जाएंगे, नहीं लगाएंगे। चोरी मैंडेट करने वाले जो तीसरा है जिसको दोबारा लाया जा रहा है, ये तो कह रहा था कि कर्ज के बगैर मैं चला के दिखाऊंगा। दिखा ना, तू चला के दिखाएगा। और प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है इमरान खान ने खत क्यों लिखा? खत नहीं लिखा, रिमाइंडर भेजा है। मैं तारीख दुरुस्त करता हूं। पाकिस्तान को जो इमदाद मिली है मौजूदा प्रोग्राम के जरिए से, उसकी 3 ट्रॉन्चेस किस्तें हैं, यानी उसकी 3 गठड़ियां हैं। और साथ में एक सवाल भी उठाता जाऊंगा। पहली गठड़ी मिली थी शहबाज शरीफ के दौर में, 2 बिलियन US डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है जो हम सारे सोच सकते हैं ख्वाब में ही कहीं। वो किधर गए पैसे? शहबाज शरीफ बता किधर गए वो पैसे? जो पहली किस्त आई IMF की, वो पैसे किस शोबे में लगे, वो पैसे अवाम के लिए किस जगह पे लगे। ये पैसे तुम्हारे ना पिछलों ने देने हैं, ना तुमने देने, ना अगलों ने देने, ये पैसे हमने देने। ये पैसे, ये जो बच्चे खड़े हैं या मेहनत करते हैं, बच्चियां खड़ी हैं, ये इन्होंने पैसे देने हैं। इसलिए बताओ कि जो पहली किस्त आई थी वो कहां लगी है? क्या उससे महंगाई खत्म हुई? नहीं। क्या बेरोजगारी कम हुई? नहीं। क्या इंडस्ट्री चल पड़ी? नहीं। क्या मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ? नहीं। क्या पाकिस्तान का कोई एक शोबा तुम नाम ले दो, उस शोबे को तुमने बहाल किया? आंसर इज नहीं। दूसरी किस्त आई, ये जो आर्टिकल 6 के मुल्जिम है, 5 हुकूमतें बैठी हुई हैं, ये आर्टिकल 6 के मुल्जिमों के दौर में दूसरी किस्त आई। उस दूसरी किस्त को कहां खर्च किया गया? गाड़ियां बुलाने में, दौरे करने में किधर खर्च किया गया? ये इनसे पूछेगी कौम। इनका एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा, बेलाग एहतसाब होगा, खुला एहतसाब होना चाहिए इनका। अब आ जाएं आप, तीसरी किस्त का मौका आ गया। इस दौरान इलेक्शन हो गए। दूसरी किस्त के वक्त क्या इमरान खान IMF के पास गए थे? आंसर इज नो। और क्या IMF इमरान खान के पास आया था? आंसर इज यस। हाँ, IMF इमरान खान के पास चल के आया था। इमरान खान के पास जमान पार्क में IMF गया। IMF ने कहा कि हम आपको गारंटी करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। गारंटी करते हैं, फ्री एंड फेयर, यकीन दहानी है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। और आप हमारा जो प्रोग्राम है इसको पब्लिक अप्रूवल दें इलेक्शन से पहले। इमरान खान ने पब्लिक अप्रूवल दी। अब सारे मुझे बताएं कि कोई वोटर मानेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ? नहीं। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो मुहावरा एक पंजाबी का के जामिन या दे या दिला। तो अगर जामिन से यह पूछा जाए कि तुमने कहा था फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तो ये रिमाइंडर कहलाएगा, ये खत नहीं कहलाएगा। ये याद दहानी है, ये कॉल अटेंशन नोटिस है कि तुमने ये कहा था, ये नहीं हुआ। इमरान खान सीधा आदमी है, सीधा देहाती आदमी है हमारी तरह से, उसने सीधी बात की है। एक दूसरा ये है कि अगर जब इमरान खान ये कहता है, और मैं भी यही कहने लगा हूं, जो इमरान खान कहता है मैं कहने लगा हूं, हम ये कहते हैं कि जो पैसे आएंगे ये चोर खा जाएंगे, जो पैसे आ जाएंगे ये चोर गरीबों पे नहीं लगाएंगे, जो पैसे आएंगे ये चोर चोरी का माल मजीद करके कमाई बाहर लेके जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो पहली 2 किस्तों का कौम को जवाब दो। तुम कहते थे कि मैं कर्ज के बगैर चलाऊंगा। कर्ज, हमारा तो मजहब ही ये है कि ये वाला हाथ देने वाला इस वाले हाथ से जो मांगने वाला है बेहतर है। और जालिब ने कहा था कि कर्ज से मुल्क भी चले हैं कभी, जिंदा कौमों का ये शुआर नहीं। ये कौम मुर्दा नहीं है, ये जिंदा कौम है। इसके ऊपर जो मुर्दे
लाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, मुसल्लत किए जा रहे हैं लोगों के ऊपर, उनको कर्ज चाहिए। जो पिछले अगर 2 किस्तों का तुम हिसाब नहीं दे सकते तो इमरान खान दुरुस्त कहता है, मैं उसकी तायद करता हूं कि फिर तुम ये कर्ज जो तीसरी किस्त है ये भी तुम खा जाओगे, वापस हमने करना है, खा तुम जाओगे, तुम्हारी नस्लों की और जायदादें हो जाएंगी बाहर मुल्क से। इसलिए एक आसान नुस्खा ये है कि हमारा मैंडेट, कौम का मैंडेट तस्लीम किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में कोई मजहबी सियासी जमात हो, पाकिस्तान में कोई इलाकाई जमात हो, पाकिस्तान में कोई नेशनलिस्ट पार्टी हो, वो सारे कहते हैं मैंडेट चोरी हुआ है। तो फिर जो चोरी के माल के आप ऊपर आके बैठे हैं वो उस पर कब्जा करें, और वो कब्जा जब करते हैं वो जंगल में हो तो उसको आप कहते हैं लादी गैंग, शहर में हो तो उसको हम कहेंगे लाडला गैंग या लाडली गैंग। इसलिए हम इस चोरी को कबूल नहीं करेंगे, हम इसको मुस्तरद करते हैं।